पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 25 जनवरी 2024 के एक रिज़ल्ट के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से बोर्ड मीटिंग्स और उसके अंदर रिज़ल्ट्स के अनाउंसमेंट और साथ-साथ डिविडेंड के अनाउंसमेंट का सिलसिला भी जारी है। और आज भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए, लेकिन उसमें से एक ऐसी कंपनी है जिसका ख़ास तौर पे इस वीडियो में ज़िक्र किया जाएगा, जिसने आज ₹27 के डिविडेंड का ऐलान किया है और ये एक केमिकल सेक्टर की बड़ी कंपनी है। इस वीडियो में इस कंपनी के डिविडेंड के हवाले से, अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएँगी और साथ-साथ इस कंपनी के इस रिज़ल्ट के जो इसका इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफ़िट और लॉस स्टेटमेंट है, उसका भी इहाता किया जाएगा कि कंपनी ने जो प्रॉफ़िट कमाया उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं और किस तरह कंपनी ने एक बेहतर प्रॉफ़िटेबिलिटी का मुज़ाहिरा किया। और उसके साथ-साथ आज इस रिज़ल्ट के बाद कंपनी के शेयर की जो प्राइस के अंदर मूवमेंट देखी गई उसको भी डिस्कस किया जाएगा। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है लकी कोल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एलसीआई, जो कि केमिकल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। लकी ग्रुप की कंपनीज़ वैसे भी काफ़ी पॉपुलर होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और इस कंपनी की अगर बिज़नेस के हवाले से जो डिटेल्स हैं ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाए तो लकी कोल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। तो 75 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया इस कंपनी को इस अपने बिज़नेस में। The company is engaged in 5 diverse businesses: polyester, soda ash, chemicals and agri sciences, pharmaceuticals and animal health. तो केमिकल से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के सब सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर ये अपनी प्रोडक्ट्स को बना रही है और एक अच्छी पेनिट्रेशन रखती है मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से। Through these businesses, the company manufactures and trades in a wide range of products, including polyester, staple fiber (PSF), soda ash, general and specialty chemicals, pharmaceuticals, nutraceuticals, animal health products, and agriculture products, including chemicals, field crop seeds, vegetable seeds, and more. तो सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है जिसकी बेस पे ये अपना बिज़नेस कर रही है, बल्कि 5 डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर अच्छी खासी जो इसकी एक प्रोडक्ट लाइन है और मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी प्रोडक्ट्स कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर ये अपना बिज़नेस कर रही है। तो एक तगड़ी कंपनी है, तगड़े ग्रुप की कंपनी है और अच्छा बिज़नेस कर रही है। और अब हम इसके आज के रिज़ल्ट को, जो इसने 6 मंथ्स का रिज़ल्ट अनाउंस किया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो रिज़ल्ट है वो 31 दिसंबर 2023 के लिए है और इसको हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के पहले 6 माह के रिज़ल्ट के साथ, क्योंकि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। टॉप लाइन की अगर बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल पहले 6 माह में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 49.4 बिलियन पे था और इस साल ये बढ़ के 60.2 बिलियन पे चला गया, जिसका मतलब है कि 21.8% का एक वाज़े जंप हमें देखने को मिला कंपनी की टॉप लाइन में या रेवेन्यू में। फिर ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा हो जाती हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल जो कंपनी का था वो था 8.9 बिलियन, जो इस साल बढ़कर हो गया 12.8 बिलियन। 43% का इंक्रीज़ है, यानी कि जितनी सेल्स बढ़ी हैं उससे तकरीबन डबल इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो वहाँ आप देख सकते हैं पिछले साल जो इसका मार्जिन था वो 18.12% था, जो इस साल बढ़ के 21.27% पे चला गया। जो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज हुई हैं और कंपनी ने अपनी जो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है। उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमें मज़ीद एक बेहतर मैनेजमेंट नज़र आ रही है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 52.5% का इज़ाफ़ा हुआ है। 5.29 से बढ़कर 8.07 बिलियन पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चला गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस है उनके ऊपर भी बेहतर तौर पे कट लगाया है कंपनी ने और बेहतर तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अपनी जो भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस थे उनको कंट्रोल किया है। अब जो एक बड़ा फैक्टर इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इस दफ़ा देखने को मिला वो अदर इनकम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अदर इनकम है इस कंपनी की वो 212 मिलियन थी पिछले साल पहले 6 माह में और इस साल ये सिग्निफिकेंटली 750% बढ़कर 1.8 बिलियन पे चली गई। अब अदर इनकम में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, तो उससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने जो पैसा था उसको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करने में जो इसकी अदर इनकम है उसने एक अहम किरदार अदा किया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो 78% का इजाफा है इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जिसमें ऑब्वियसली एक बड़ा रीज़न अदर इनकम का आता है।
और पिछले साल इसकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थी पहले 6 माह की, वो 4.29 बिलियन थी, जो इस साल बढ़ के 7.65 बिलियन पे चली गई। और अब नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आप जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज़ है, उतना आपको नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ नज़र नहीं आ रहा। 67% का इंक्रीज़ है, और 3.009 से बढ़कर 5.039 बिलियन पे इसका नेट प्रॉफिट गया। तो इसमें एक बड़ा जो फैक्टर है नेट प्रॉफिट में, कुछ कंपैरेटिव या परसेंटेज टर्म में उतना प्रॉफिट इजाफा ना होने का, उसकी वजह ये है कि टैक्सेस की मार्क इस कंपनी को भी पड़ी है, जिस तरह दीगर कंपनीज को पड़ी है। तो हैवी टैक्सेस की वजह से जो इसका नेट प्रॉफिट है वो उतना नहीं बढ़ सका जितना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका बढ़ा है। अब ओवरऑल हम बॉटम लाइन पे जाने के बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 6.09 था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 8.37, तो कुल मिला के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस इस कंपनी ने शो की है। और अर्निंग पर शेयर इसकी 32.58 थी, जो इस दफ़ा बढ़ के 54.57 है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये इसका अनकंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पर आपको तमाम ही चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, विच मीन्स कि कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। अब इसको हम अगर डिविडेंड के हवाले से देखें तो डिविडेंड इस कंपनी ने आज 270% अनाउंस किया है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2023, जो उसका हाफ ईयरली रिजल्ट बनता है। और ये पहला इंटरिम डिविडेंड है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। अब ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के MIR शेयर का हिस्सा है, ये बताना भी यहाँ ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इसने अभी तक कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था, तो ये इसके अब 6 महीने का पहला डिविडेंड कहलाएगा। अर्निंग जो अभी हमने देखी थी इसकी फर्स्ट हाफ की, वो बनती है 54.57। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स को हम देखें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 6 फरवरी 2024 है। तो इस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 2 फरवरी, और स्पॉट डेट इसकी बनती है 1 फरवरी 2024। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को ले लेते हैं और उसको एक्स डेट तक यानी 2 फरवरी तक होल्ड करते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे इस 27 रुपये के डिविडेंड के लिए। अब कंपनी के शेयर की जो प्राइस है इस वक्त काफ़ी ऊपर है, 794 रुपये 52 पैसे पे। और आज जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद इसमें क्या चेंजेस हैं वो भी आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन अगर हम ROI कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि 1 लाख रुपए के शेयर्स आज की प्राइस पे अगर आप इसके लेते हैं तो लगभग 126 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन 3400 रुपये है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है, जितना ज़्यादा इसकी प्राइस है उसके हिसाब से आपने देखना है कि आया ये आपके लिए पोर्टफोलियो में फिट इन होता है या नहीं होता। लेकिन जैसे मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि किसी एक डिविडेंड को देख के ना तो किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लें, या ना ही डे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। सिर्फ एक डिविडेंड इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ का एक्सपेंशन स्कोप क्या है, कंपनी किस तरह अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही है, कंपनी के दीगर रेशोज़ क्या कह रही हैं। बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनको आपने देखना होता है। बहरहाल अगर हम आज इस कंपनी के शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये कंपनी ऑलरेडी अपर लॉक पे जा चुकी है, आल दो के अभी सेशन चल रहा है आज का। तो 794 रुपये 52 पैसे पे इस वक्त इसकी प्राइस पहुंच चुकी है, और आज आप देख सकते हैं कि 55 रुपये का इजाफा हुआ इसके शेयर की प्राइस में। और अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो पिछले एक साल में इसकी प्राइस 500 रुपये और 815 रुपये के बीच में ट्रेड होती रही है। और इस वक्त जो प्राइस है वो हाईएस्ट के काफ़ी क्लोज है। तो काफ़ी ऊपर जा चुका है। अब ऑलरेडी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट उस वक्त किया है जो जब ये 500 के आसपास था, तो डेफिनेटली वो मेजर बेनिफिशरीज होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जूस रखती है और इसके अंदर काफ़ी अट्रैक्टिवनेस मौजूद है। तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, उसके लिए डेटा मैं आपके सामने रख देता हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए। फिर डिसीजन आपका अपना होता है, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होती है और कौन सी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।